फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी एजेस की सीरीज़ जो क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए थे एग्जाम्स में। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, एट प्रेजेंट रेशो बिटवीन एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक इज 4:3। आफ्टर 6 years अरुण एज विल बी 26 years। व्हाट इज दीपक एज? ओके, अभी प्रेजेंट में रेशो क्या है अरुण और दीपक का? 4:3। ओके, आफ्टर 6 years अरुण एज विल बी 26 years। अभी 6 साल के बाद में अरुण का एज कितना होगा? 26 years। अभी हमें अरुण का एज नहीं मालूम लेकिन उसका रेशियो मालूम है, तो हम इसको 4x पकड़ लेते हैं। 4x प्लस 6 years, तो 6 साल के बाद में। ओके, अभी अरुण की एज कितनी है? 4x। फिर 6 साल के बाद में अरुण की एज कितनी हो जाएगी? 26 साल, 26। ओके, तो 4x इक्वल टू 20, ये 6 यहाँ पे चले जाएगा, 26 माइनस 6, तो x इक्वल टू 5। अभी x इक्वल टू 5 आ गया, तो ये 4x और ये 3x हो गए। तो उन्होंने क्या पूछा? दीपक की एज, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x, दीपक इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आएगा हमारा 15। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, प्रेजेंट एज ऑफ x एंड y are in the ratio 5:6 respectively. 7 years hence the ratio becomes 6:7 respectively. What is x present age? अभी जो x and y है उनका प्रेजेंट एज कितना है? 5:6। 7 years hence, अभी 7 साल के बाद में उनका एज कितना हो जाएगा? 6:7। तो हम इसको पहले 5x/6x पकड़ लेते हैं। ओके, फिर अभी 7 साल के बाद में हेंस बोले तो 7 साल के बाद में। ओके, हेंस बोले तो सामने। ओके, हेंस बोले तो सामने, इक्वल टू 6:7। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे अभी। 7 5 35x प्लस 7 7 49, 36x प्लस 42, ये 35x इधर चले जाएगा तो ये x हो जाएगा 36 माइनस 35x, और ये 49 माइनस 42 कितना हो जाएगा? 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 7। व्हाट इज x प्रेजेंटेज? अभी रेशो क्या था? x:5। अभी देखो प्रेजेंटेज ऑफ x एंड y आर इन द रेशियो 5x:6x, मतलब x का रेशो कितना था? 5x। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 7, मतलब ये जो x था, तो x की जो प्रेजेंटेज है वो है 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 35 ईयर। ओके, यहाँ था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन, प्रेजेंटेज ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशियो 5:4 रिस्पेक्टिवली। 3 year हेंस रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:9। अभी हेंस बोले तो बाद में। ओके, अभी इनका रेशो क्या आता है? 5x और 4x। 3 साल के बाद में 5x प्लस 3 4x प्लस 3, इनका रेशो कितना हो जाता है? 11:9। ओके, अभी आनंद का प्रेजेंटेज 9 5 45x 9 3 27 इक्वल टू 44x और 11 3 33। 44, अभी 44 यहाँ पे आएगा, ये x हो जाएगा, और ये 27 यहाँ पे 30, तो x की वैल्यू यहाँ पे 6 बन गई। ओके, अभी इन्होंने क्या पूछा था? व्हाट इज आनंद प्रेजेंटेज? आनंद की प्रेजेंटेज क्या थी? अभी समीर इज टू आनंद का रेशो क्या था? 5:4, मतलब आनंद का क्या था? 4x। आनंद का था 4x, तो देयरफॉर आनंद इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 24 ईयर्स। आनंद की प्रेजेंटेज कितना आ गया? 24 ईयर्स। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एजेस ऑफ जयंत, प्रेम, सारांश इज 93। 10 years ago रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 2:3:4। व्हाट इज प्रेजेंटेज ऑफ सारांश? अभी इन्होंने जो टोटल एज दिया था ये 93, ये जो है वो प्रेजेंट का एज है इनका टोटल। अभी 10 साल के पहले इनका रेशो क्या था? 2:3:4। तो फिर हम 10 साल पहले का इनका टोटल एज निकालेंगे। तो अभी यहाँ पे 3 लोग हैं, तो 3 लोग में से 3 लोग का हर एक का 10 साल पीछे जाना पड़ेगा हमें। तो कितना माइनस करना पड़ेगा? 93 माइनस 30 कितना होएगा? 63। ओके, तो 10 साल पहले इन तीनों का एज कितना होगा? एडिशन 63। ओके, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 63 होगा 10 साल पहले। ओके, तो अभी 4 5 6 7 8 9x इक्वल टू 63, तो x इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ सारांश? अभी सारांश की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? 4। जयंत की 2 थी, प्रेम की 3 थी, सारांश की 4 थी, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4, सारांश इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28। ये 28 कब की है? 10 साल पहले की, 10 साल पहले की,
क्योंकि हमने जो रेशो निकाला था, जो यहाँ पे रेशो दिया था वो 10 साल पहले का था, हमने ये और यहाँ पे हमने माइनस भी किया था 3 साल, मतलब 30 साल 63 में से। तो ये था 10 साल पहले का एज 28, तो 10 साल को ऐड करना पड़ेगा, 28 + 10 = 38। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हितेश इज 40 years old एंड रोनी इज 60 years old. हाउ मेनी ईयर्स अगो देयर रेशो वॉज 3:5. अभी हितेश कितना है 40 साल का, रोनी कितना है 60 साल का। अभी उन्होंने क्या पूछा, कितने साल पहले इनका जो एजेस का रेशो था वो 3:5 था। अभी देखो, ये 40 साल हितेश के -x अपॉन 60 साल रोनी के -x और 3:5, कितने साल पहले इनका रेशो 3:5 था। ओके, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 4 200 -5 4 20 -x = (180) -3x। अभी 200 यहाँ पे आएगा 20 और ये +x यहाँ पे चले जाएगा। सॉरी, कुछ तो गलती हो गया, 1 मिनट रुको। ये जो यहाँ पे x है, ये 5 × x लिखना बाकी रह गया। ओके, तो ये यहाँ पे 5x है। ओके, तो ये -5x यहाँ पे +5x में चले जाएगा, तो यहाँ पे कितना होएगा 2x। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 10। ओके, तो हाउ मेनी ईयर्स अगो देयर रेशो वाज 3:5, तो इनका रेशो था 10 साल पहले, तो x की वैल्यू 10 साल पहले इनका रेशो कितना था 3:5। ओके, रेशो बिटवीन परसेंटेज ऑफ p and q इज 5:7 रिस्पेक्टिवली। ओके, इफ डिफरेंस बिटवीन q's परसेंटेज एंड p's एज आफ्टर 6 years इज 2, व्हाट इज टोटल ऑफ p's एंड q's परसेंटेज। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा। तो दोस्तों यहाँ पे p/q कितना है हमारा 5:7। ओके, अब इन्होंने क्या, डिफरेंस बिटवीन q's परसेंटेज एंड p's एज आफ्टर 6 years। अभी देखो, q का परसेंटेज आफ्टर 6 years, तो इसको 7x + 6, और इन्होंने क्या पूछा था, डिफरेंस बिटवीन पूछा था, तो हम डिफरेंस ले रहे हैं, इसलिए माइनस कितना, किसका 5x + 6, क्योंकि 6 साल बाद में इनका दोनों का डिफरेंस कितना आता है 2। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 7x + 6 - 5x, ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6 = 2। 7x - 5x 2x = और ये 6 - 6 कितना हो गया, एक का कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज टोटल ऑफ p and q's परसेंटेज। अभी रेशो, अभी जो परसेंटेज दिया था p और q का, कितना रेशो में दिया था 5:7, तो 7 और 5 कितने होते 12 × 1 = 12, क्योंकि x की वैल्यू 1 थी, मतलब ये 12x था, तो x की वैल्यू 1 = 12, तो ये 12 हमारा आंसर हो गया। तो इनका टोटल क्या है परसेंटेज की 12। ओके, थैंक यू।